बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिम कमोर। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्याज के अंदर जड़ी बूटियों को किस तरह कंट्रोल करना चाहिए। तो सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि अगर आप प्याज लगाएं तो उस ज़मीन का इंतखाब करें जहां पर आप को इस बात का हतमी यकीन हो कि यहाँ पर जड़ी बूटियों की जो भरमार है वो कम होगी। तो उसमें कोशिश करें कि आप प्याज लगाएं और कम से कम जड़ी बूटियाँ मार स्प्रे आपको इस्तेमाल करना पड़े, क्योंकि ये तो जेन्युइन बात है कि जड़ी बूटी मार स्प्रे आप कोई भी करें, चाहे प्री एमरजेंस या इसके अलावा पोस्ट एमरजेंस आप स्प्रे करेंगे तो उसके जो स्ट्रेस हैं उसके असरात वो फसल पर लाजमी आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर हमने कुछ जड़ी बूटी मार स्प्रे करना है तो उसमें डोज़ को क्या रखना चाहिए, और डोज़ ही सबसे अहम जो इसमें जो होती है, क्योंकि अक्सर स्प्रे कंपनी वाले बहुत ज़्यादा डोज़ जो फुल डोज़ करवा देते हैं और प्याज और फसल की पोजीशन को नहीं देखते, जिसकी वजह से फसल के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है। तो लाजमी बात है कि फ़सल कोई भी हो उसमें जड़ी बूटियों का उगाव कम या ज़्यादा लाजमी होता है। तो इसके लिए दोस्तों को जो मैं रिकमेंड करूँगा और जो मेरा तरीक़ाकार है, सबसे पहले तो आप जो प्री एमरजेंस जो स्प्रे है पेंडीमेथलिन, उसका एसमेटोलाक्लोर की निस्बत स्ट्रेस कम आता है, तो वो आप कोशिश करें कि 400 ml वो कर सकते हैं, 400 ml से ऊपर ना जाएं। अगर आप एसमेटोलाक्लोर यानी कि डुआल गोल्ड करना चाहते हैं तो डुआल गोल्ड को इससे भी कम डोज करें, क्योंकि इसका फसलों के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा है। डुआल गोल्ड को आप 300 ml से ऊपर ना करें, अगर बेहतर यही है कि 250 ml हो जाए तो ये भी बेस्ट है। इसके अलावा जब फसल तैयार हो जाए या फसल का 1 माह की एज हो जाए तो उसके ऊपर एक स्प्रे आता है अपना फुल क्लियर रुडोल्फ कंपनी का, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। अगर किसी ने प्री एमरजेंस यानी कि पेंडी या एसमेटोलाक्लोर पहले इस्तेमाल नहीं किया तो ये इस स्टेज के ऊपर यानी कि 50 दिनों का या 40 दिनों का आपका प्याज हो जाए, या आप ये पोजीशन देखें कि मौसम के हिसाब से अगर गर्म मौसम है, धूप निकल रही है मुसलसल, तो उसमें आप कोशिश करें कि 30 दिनों के अंदर अंदर भी आप वो स्प्रे करें। तो उसमें रुडोल्फ कंपनी का जो फुल क्लियर है उसमें एक तो आपको हदफ कंपनी वाला जो जहर है ऑक्सीफ्लोरोफिन वो आपको मिल जाता है 4.6%। इसके अलावा उसमें मेटोलाक्लोर भी उन्होंने दिया हुआ है, वो तकरीबन 27% है। इसके अलावा पेंडीमेथलिन भी उसमें 14% है। तो इसमें ये होता है कि वो जो आपकी उगी हुई जड़ी बूटियाँ हैं वो भी आपकी मर जाएंगी, और इसके अलावा जो उसके बाद उगने वाली हैं वो आपका मेटोलाक्लोर और पेंडीमेथलिन वो उसको कंट्रोल करेगा। तो वो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन उसकी जो डोज़ है जो कंपनी वाले रिकमेंड करते हैं अगर वो करें तो वो स्ट्रेस भी दे देती है। आप उसमें कोशिश करें कि 500 ml से ऊपर उसकी डोज़ ना करें। तो इसके अलावा और भी कैंजो ग्रुप का फ्रीज़र जो के नाम से है एवियाल ग्रुप, उसका भी एक प्रोडक्ट है, उसके अंदर भी ऑक्सीफ्लोरोफिन और इसके अलावा मेटोलाक्लोर आपको मिल जाता है। उसको भी बड़ी एहतियात के साथ आप 200 या 250 ml से ऊपर ना करें। तो इसके अलावा जो आप ऑक्सीफ्लोरोफिन हदफ है उसको आप अकेले को भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप मुनासिब समझते हैं कि जो इसके बाद उगने वाली जड़ी बूटियाँ कम है लेकिन जो मौजूदा इस वक्त जड़ी बूटियाँ हैं उनकी भरमार ज़्यादा हो चुकी है, तो उसमें आप अकेला ऑक्सीफ्लोरोफिन, ये कई कंपनियां अपने अपने नाम से इस प्रोडक्ट को पैक कर रही हैं। तो जैसे हदफ के अंदर आपको मिल जाता है ऑक्सीफ्लोरोफिन अकेला, तो उसकी डोज़ बड़ी जो आपने उसके ऊपर फोकस करना है कि वो ज़्यादा डोज़ ना करवाएं, क्योंकि कंपनी वाले तो उसको बहुत ज़्यादा डोज़ रिकमेंड करते हैं। लेकिन आप उसको 20 दिन के वक्फे से अगर आपने प्याज लगा दिया है तो 20 दिन के वक्फे से आप उसको 50 ml फ़ी एकड़ सिर्फ आपने उसकी डोज़ इस्तेमाल करनी है। तो कोशिश करें कि ये 50 ml से ऊपर ना जाए,
अगर थोड़ा सा जो जड़ी बूटियों की पोजीशन वो ज़्यादा मजबूत हो चुकी है तो आप उसको 60% तक ले जा सकते हैं। उसको 100 ml तक भी नहीं लेकर जाना, वरना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दे देता है। तो जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए अकेला जो ऑक्सीफ्लोरोक्विन है, हदफ वाला जहर, इसको आप तकरीबन 20 दिन से वक्फे से या 30 दिन के वक्फे से 2 या 3 स्प्रे अपनी पूरी जो फसल है उसको वक्फे वक्फे से कर दें, तो इससे भी काफ़ी हद तक जो जड़ी बूटियों का ख़ात्मा रहता है और जो हमारी प्याज की फसल है वो निकल जाती है। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारे और भी प्रोडक्ट हैं डीले के लिए और तल्ले के लिए। तो उसके लिए खब्बल गाह जो होता है उसके लिए भी दोस्तों को रिकमेंडेशन करते रहेंगे। तो मज़ीद अगर बात करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तमाम दोस्तों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।